वंदे तं सर्वदा गाथा नंबर 45 में कल व्यवहार चारित्र का वर्णन किया गया था। चारित्र की परिभाषा बताई थी। अशुभागो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति होना, और स्वहि पवित्ति, शुभ में प्रवृत्ति होना, इसका नाम व्यवहार चारित्र है। तो मुनि की अपेक्षा से हमने थोड़ा विषय संक्षेप से आपके सामने रखा था, लेकिन श्रावक की अपेक्षा से भी अशुभ से निवृत्ति होना और शुभ में प्रवृत्ति होना वह श्रावक की अपेक्षा से देश चारित्र के अंतर्गत आ जाता है। अशुभ क्या है? मिथ्या तो अशुभ है। अशुभ से निवृत्ति होना और सम्यक में प्रवृत्ति होना। मिथ्यात्व से निवृत्ति का मतलब जो मिथ्या रूप क्रियाएं करते थे, सरागी देवी देवताओं को भजते थे, नारियल फोड़ते थे, और जो कोई भी क्रियाएं जो मिथ्यात्व वर्धनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करते थे, उनसे निवृत्त होना। और जो सम्यक वर्धनी क्रियाएं हैं जिनको करने से हमारा सम्यक पुष्ट होता है, दृढ़ होता है, ऐसी क्रियाओं को करना, यह शुभ में प्रवृत्ति कहलाती है। पहले क्या करते थे? अंधश्रद्धा के कारण से ऐसी ऐसी क्रियाएं करते थे जिनका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं था। जब कभी हमारे जीवन में कोई संकट के बादल छा जाते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, तो हम लोग विवेक शून्य हो जाते हैं, और विवेक शून्य होकर के उन संकट को, उन कष्टों को, उन दुखों को दूर करने के लिए यत्र तत्र कहीं भी चले जाते हैं। जिसने जो कहा वहीं चले जाते हैं। उन्होंने कहा फलाने देव के पास जाओगे तो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, उस देवी की आराधना करोगे तो तुम्हारा ये संकट दूर हो जाएगा, मंगलवार को वहां जाओगे तो तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। ये सारी की सारी जो मान्यता है, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। कहीं किसी बाबा के पास चले गए, बाबा हाँ ऐसे ऐसे हमारे ऊपर संकट आया, कुछ दे दो। बाबा ने भी क्या किया, लाल कपड़ा ले लिया, उसमें नारियल बांध करके जो ले जाओ, घर में बांध देना। धागा ले दिया, धागा बांध लिया, और जो गले में बांधते हैं टाइट, उसमें दे दिया, ये तुम्हारा देव लाओ, अकड़ा जाए तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। इनसे कभी भी हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते, कभी भी हमारे संकट के बादल हट नहीं सकते। लेकिन अज्ञान के कारण से हम ये क्रियाएं करते रहते हैं। उन संकटों को दूर करने के लिए, उन दुखों को दूर करने के लिए हम जो जान कहता वहीं पर हम चले जाते हैं। कोई शिरडी में चला जाता है, कोई दूसरे गांव में चला जाता है, कोई मामा के पास जाता है, कोई बाबा के पास जाता है। मामा सुन रहे हैं मामा? हाँ, महाराष्ट्र में मामा है, और वहां पर जाकर के उन संकटों को दूर करने के लिए हम क्या क्या क्रियाएं करते रहते हैं।
तो ये सब क्रियाएं अशुभ की कोटि में आती हैं। क्या नारियल बांधने से हमारे कष्ट दूर होते हैं? नारियल बांधने से क्या हमारे कष्ट दूर हो सकते हैं? क्या धागा बांधने से हमारे दुख दूर हो सकते हैं? क्या गले में टाइट वो लगाने से क्या हमारे संकट दूर हो सकते हैं? क्या हमारी सुरक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मिथ्यात्व के कारण से संसारी प्राणी इन अशुभ क्रियाओं को करता रहता है और मानता है कि इससे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कितना बड़ा पागलपन है, कितना बड़ा पागलपन है। पैसे कमाने के नए नए तरीके चालू हो गए हैं। काल सर्पयोग, ये पूजा कर लो, लाओ इतना, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। ये सब पैसे कमाने के साधन बन गए हैं बंधुओं। ये सब क्रियाएं मिथ्यात्व की क्रियाएं हैं। 2-3 साल पहले हम कर्नाटक में थे और कर्नाटक में एक बेल गांव है। उसका नाम गांव है लेकिन बहुत बड़ा शहर है। और वहां पर एक व्यक्ति सिद्धार्थ के ऋषभ नाम था, उसका आया, महाराज हाँ क्या है, लगभग 30 की उम्र होने को है, अभी तक शादी का योग नहीं बन पा रहा है। क्या किया आपने? अभी तक पंडित के पास गए थे और उन्होंने ये मंत्र दे दिए और दक्षिणा ले ली। उन्होंने कहा 6 महीने के अंदर तुम्हारी हो जाएगी। बेटा कितना वर्ष हो गए? महाराज 1.5 वर्ष हो गया। उनके पास जाओ वापिस, जिसने आपको कहा था करो 6 महीने में हो जाएगी। 1.5 वर्ष हो गया, 6 करके तो 3 गुना हो गया। जाओ उनके पास में, सुनेंगे नहीं। जो मंत्र थे सब मिथ्यात्व के मंत्र थे। इन मंत्रों से जपने से क्या होने वाला है? कभी भी नहीं हो सकता। जब योग आएगा तब होगा। सब छोड़ दो, उसको समझाया, सब मिथ्यात्व छोड़ दिया और मिथ्यात्व छोड़ दिया सब। उसने भगवान का अभिषेक पूजन का नियम दिया, नमोकार मंत्र का जाप करने का नियम दिया और रात्रि भोजन का त्याग किया, नियमों का पालन करने लगा। हम उस बेलगांव से बिहार करके दूसरे या तीसरे गांव में पहुंचे और वो आ गया। कैसे आया? रोटी से आ गया। देख बेटा, वो करने से कुछ नहीं हुआ, उन्हें मंत्र किए, दक्षिणा की, कुछ नहीं हुआ। 6 महीने का बोला, 1.5 साल हो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब योग आना होता है तभी कार्य सिद्ध होता है। जिन मिथ्यात्व की क्रियाएं अशुभ हैं, इनसे निवृत्ति होना और सम्यक की क्रियाएं जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना, जिनेंद्र भगवान का पूजन करना, जिनेंद्र भगवान का विधान करना, सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करना, पात्र दान देना, ये सारी क्रियाएं शुभ क्रियाएं हैं। अशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति करना। रात्रि भोजन अशुभ क्रिया है, इससे निवृत्त होना। दिन में भोजन करना शुभ क्रिया है, इसमें प्रवृत्त होना। अभक्ष भक्षण करना अशुभ प्रवृत्ति है और भक्ष भक्षण करना शुभ प्रवृत्ति है। अभक्ष भक्षण से निवृत्त होना और भक्ष भक्षण करना। अभक्ष मतलब जो खाने योग्य नहीं है, जिसमें जीव हिंसा अधिक होती है, इससे बचना, इससे दूर होना। और जिसमें हिंसा नहीं होती ऐसी वस्तुओं का सेवन करना, ये शुभ प्रवृत्ति है। सुना है? बिना छना पानी का त्याग करने से दूर होना और पानी छान करके पीना। बिना छना पीना अशुभ है और ये शुभ है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति।
असंयम से निवृत्त होना, संयम में प्रवृत्ति करना। बात समझ आ गई? इस प्रकार से इस श्रावक के लिए भी अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति एक देश चारित्र के अंतर्गत आ जाता है। विस्तार बहुत है लेकिन समय कम है, इसलिए संक्षेप से आपके सामने रखा है। अशुभ से बचना, शुभ में प्रवृत्ति करना, इसी का नाम चारित्र है। और इसके भेद बतलाए थे कितने? 13, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। किसकी अपेक्षा से? मुनि महाराज की अपेक्षा से। 5 महाव्रत का स्वरूप कर बता दिया था, है ना? इससे निवृत्त होना और इसमें प्रवृत्ति करना। 5 समितियां चलना है तो कैसे? हम लोग चलते तो कैसे चलते हैं? अशुभ, कहीं भी देखते हैं, कहीं भी चलते हैं, उसमें जीव हिंसा होती है। लेकिन उससे बच करके नीचे देख करके चलना, सूर्य प्रकाश में चलना, इस शुभ में प्रवृत्ति हो गई। बोलना है तो अरबा बोलना, गाली गलौज करना, किसी को कठोर वचन बोलना, मर्म भेदी वचन बोलना, ये अशुभ प्रवृत्ति है। इससे निवृत्त होना और हित मित्र प्रिय बोलना, ये शुभ प्रवृत्ति है। आशा समिति का पालन करना शुभ प्रवृत्ति है। ईश्वर समिति, भूख लगी है तो भोजन तो करना है, लेकिन सावधान, 24 घंटे में एक बार ही मिलेगा। कार्तिक दोबारा नहीं मिलेगा। मुनि बने तो एक ही बार मिलेगा। एक बार मिलेगा तो ठीक है, हम रात में लेंगे नहीं। सूर्य प्रकाश में जैसा शास्त्र में लिखा है, तो सूर्य उदय की 3 घड़ी बाद और सूर्य अस्त होने की 3 घड़ी पहले तक संधि काल, समय का काल छोड़ करके ये आहार का काल बताया। ठीक है, एक बार लेते हैं हम, ये बुला लेते हैं अपने रूम में। सचिन काट के और साथ में पान भी हो गया। नहीं चलेगा, बुलाकर नहीं ले सकते। तो जो श्रावकों ने अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया है, उसी में से लेकर के आना, मना कर नहीं देना। उनके घर पर जाकर के लेकर के आना। जैसे गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल डालने के लिए कहाँ जाते हैं? पंप पे जाना पड़ता है। पेट्रोल पंप जहाँ रहता है वहाँ जाना पड़ता है। उसी प्रकार से जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ जा करके पेट्रोल डाल करके आना। इसके बाद में आदान विक्षेपण समिति, बिना देखे बिना कहीं भी कुछ रखना उठाना नहीं, अशुभ प्रवृत्ति। देख करके कोई जीव जंतु तो नहीं की कमंडल पर रखना है, नहीं मानो चींटी है उसके ऊपर रख दिया तो क्या होगा? देख करके, आंखों से देख करके और पीछे से परिमार्जन करके ही वस्तु को, जो उपकरण है, शास्त्र है, कमंडल आदि, इसको ग्रहण करना और रखना, ये शुभ प्रवृत्ति है। इसी प्रकार से प्रतिष्ठापन समिति, मल मूत्र का विसर्जन करना है तो कहीं नहीं जाकर के उसमें, अपने घर में बने रहते उसमें नहीं जाना। कहाँ जाना? हाँ, जो स्थान निर्जीव हो, जीव जंतु से रहित हो, वहां पर मल मूत्र का विसर्जन करना है, शुभ प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति अशुभ है लेकिन उसमें भी शुभ है, क्योंकि जीव जंतु की रक्षा का भाव प्रतिभर रखना। ये 5 समितियां हो गई। अपने पास 3 वस्तुएं हैं, मन, वचन और काय। इनकी प्रवृत्ति होती है, अशुभ प्रवृत्ति भी होती है और शुभ प्रवृत्ति भी होती है। मन से अशुभ सोचना, किसी का बुरा सोचना अशुभ प्रवृत्ति है, इससे निवृत्त होना। और शुभ अच्छा सोचना, अच्छा विचार रखना सबके प्रति,
ये शुभ प्रवृत्ति है। वचन के द्वारा बताइए ना, खोटा बोलना नहीं, किसी को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, ऐसे वचन नहीं बोलना, उनसे निवृत्त होना, किंतु उनको उनके लिए हितकारी हो और प्रिय हो ऐसे वचन बोलना, ये शुभ प्रवृत्ति हो गई। और शरीर के द्वारा कुछ चेष्टाएं नहीं करना, किंतु समीचीन चेष्टाएं करना, अथवा शरीर को मन वचन काय को स्थिर करना, इनका नाम गुप्ति है। मनोबुद्धि, मन को स्थिर करना, वचन बुद्धि, वचन को नियंत्रण में रखना, और काय बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण रखना, स्थिर रखना। इस प्रकार से यह 13 प्रकार का व्यवहार चारित्र बताया गया गाथा नंबर 45 में। अब गाथा नंबर 46 में निश्चय चारित्र का स्वरूप बताया जा रहा है। गाथा का उच्चारण करेंगे। बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपदा सत्वम नानिस्सजं जिनुक्तं तं परमं सम्मचारितं बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपदा सत्वम नानिस्सजं जिनुक्तं तं परमं सम्मचारितं। बोलिए। भव यानी संसार, कारण, उसके जो कारण हैं उनको पणासठम, उन कारणों का नाश करने के लिए, संसार के कारणों का नाश करने के लिए, नानिस्स ज्ञानी जीव की बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो, बहि माने बाहरी, अभ्यंतर माने भीतरी, इन क्रियाओं को रोहो यानी निरोध करना, इनको रोकना। बाह्य तथा आभ्यंतर क्रियाओं का निरोध करना। जम जिनोत्तम, जो उसको जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है, तम परमम सम्मचारित्रम, चारित्रम, वह समीचीन निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। व्यवहार चारित्र क्या बताया, 5 महाव्रत, 5 सम्मति और 3 गुप्ति। और निश्चय चारित्र जो संसार के कारण है, उनका नाश करने के लिए ज्ञानी जीव के बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो रोकना होता है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने निश्चय सम्यक चारित्र कहा है। बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का रोकना होता है, इसलिए रोकना होता है संसार के कारणों का नाश करने के लिए। तो संसार के कारण कौन है, तो आश्रम और बंध, ये 2 संसार के कारण हैं। इनको रोकने के लिए, इनके नाश करने के लिए तो कौन कौन से कारण बताए थे, आश्रम और बंध तो है ही, लेकिन इसके कारण बताए थे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। याद है कि नहीं? आगे आगे पाठ, बाकी सपाठ, ऐसा नहीं करना। मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 15 प्रमाद, 25 कषाय और 15 योग, ये सब मिलकर के 57 हो जाते हैं।
ये सब आश्रम के कारण थे, है ना? किसके कारण थे? आश्रम और बंध के कारण थे। और आश्रम और बंध संसार का कारण है। तो आश्रम और बंध का नाश करने के लिए, माने संसार के कारण जो आश्रम और बंध है और जो संसार में कारणभूत है, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, और इनको नष्ट करने के लिए क्या करता है ज्ञानी व्यक्ति? बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का निरोध करता है। बाह्य क्रिया जो शरीर के द्वारा और वचन के द्वारा जो क्रिया होती है उसको बाह्य क्रिया कहते हैं, और मन के द्वारा जो क्रिया होती है वह अभ्यंतर क्रिया कहलाती है। तो नहीं, बाह्य क्रिया क्या? शरीर और वचन के द्वारा जो अशुभ प्रवृत्ति तो होती थी वो पहले ही नष्ट हो गई। अशुभ प्रवृत्ति जो होती थी वह व्यवहार चारित्र के द्वारा अशुभ प्रवृत्ति चली गई। असुहागो विनिवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति हो गई और शुभ क्रिया में हम प्रवृत्ति करने लगे। अब यहाँ पर जब निश्चय चारित्र को प्राप्त करना होता है तो शुभ क्रियाओं से भी ऊपर उठना होता है। शरीर के द्वारा हम कौन कौन सी क्रियाएं करते थे? मुनि महाराज शरीर के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं करते थे? ईर्ष्या समति पूर्वक चलते थे, विहार करते थे, ईर्ष्या समति पूर्वक आहार करते थे, और प्रतिष्ठापन समति पूर्वक निहार करते थे। जिन्हें भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते थे उनको नमस्कार करते थे, गुरु महाराज को भी नमस्कार करते थे, साधुओं की भैयावृत्ति करते थे। इस सारी की सारी बाह्य क्रियाएं शरीर के द्वारा करते थे, और वचन के द्वारा उपदेश देते थे, स्वाध्याय करते थे, भाषा समझी पूर्वक दूसरे को समझाते थे। इन दोनों शरीर और वचन संबंधी इनको बाह्य क्रिया का इनको भी रोकना होता है। और उसके बाद अभ्यंतर क्रिया, मन के द्वारा जो अशुभ चिंतन करते थे वो पहले ही छूट गया। अब तो शुभ विचार है, क्या कहा? शुभ विचार है, दूसरों का भला हो, सबके लिए अच्छा सोचते थे, सबके लिए अच्छे विचार रखते थे। जो भी शुभ विचार थे अब उनसे भी ऊपर उठना होता है, सोचना ही बंद करना होता है। ये अभ्यंतर क्रिया सुना गया। शरीर संबंधी और वचन संबंधी जो शारीरिक और वाचनिक क्रिया है, और मन संबंधी भीतरी अभ्यंतर जो सोचने संबंधी क्रिया है, इसका भी निरोध करना होता है। बोलना ही नहीं, शरीर से कोई भी क्रिया नहीं करना, यानी निश्चेष्ट होकर के पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में या खड़गासन में निश्चेष्ट होकर के हाथ के ऊपर हाथ रख करके स्थिर होकर के बैठना, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करना, वचन से भी विराम ले लेना, कुछ भी बोलना नहीं। कोई नमस्ते करने के लिए आया तो उसकी वह शुभ क्रिया है, जो नमस्ते कर रहा है उसकी वह शुभ क्रिया है। और मुनि महाराज ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, यह भी शुभ क्रिया है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जब कोई नमस्ते करने आए उस समय ये शुभ क्रिया भी नहीं करना, आशीर्वाद भी नहीं देना, बस सारी क्रियाओं से निवृत्त हो जाना। अशुभ से निवृत्ति
व्यवहार चारित्र और अब शुभ से भी निवृत्त हो जाना, शुभ प्रवृत्ति का भी निरोध कर देना, यह निश्चय चारित्र कहलाता है। अब जब निश्चय चारित्र ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं तो चलो टाइम हो गया किसका, भक्ति का, प्रवचन का, क्लास का, ये सब सुप्रवृत्ति है, व्यवहार चारित्र के अंतर्गत आता है। जब ध्यान में बैठ गए, निश्चय चारित्र में लीन हो गए, फिर कोई भी क्रिया नहीं, कोई भी व्यवहार नहीं। व्यवहार में हम रहते हैं, बड़े आदि उठ करके खड़े होते हैं, गुरु आए तो उठ करके खड़े होते हैं, उनका विनय करते हैं, नमस्कार करते हैं, ये सब व्यवहार में चलता है। भगवान के दर्शन करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, ये सब व्यावहारिक क्रिया है। ध्यान में बैठ गए तो कोई भी क्रिया नहीं होती। ये अच्छा है कि नहीं? ये बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी नहीं करना पड़े तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तक आने के लिए पहले आपको करना होगा। एक क्रम है, पहले अशुभ से निवृत्ति, अशुभ को छोड़ना होगा, फिर शुभ में प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, शुभ क्रियाओं को करना होगा, इसके बाद फिर इससे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे? जब बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और औषधि लेकर के आ जाते हैं, उस औषधि को क्या करते हैं? खाते हैं। खाते कि नहीं? कब तक खाते हैं? ठीक होने तक। ठीक होने के बाद भी खाते क्या? नहीं, और खाओ, अच्छी लग रही है, टेस्ट अच्छा है। खाते क्या? नहीं खाते। बीमार पड़े थे इसलिए हमने औषधि ली, अब बीमारी हमारी ठीक हुई, हम औषधि क्यों खाएंगे? सुमारा कि नहीं? उसी प्रकार से जो ये करते थे, जो क्रियाएं कर रहे हैं, पहले क्या अशुभ से दूर हो गए। शुभ क्रियाएं एक औषधि है। कब तक? जब तक निरोग नहीं होते, स्वस्थ नहीं होते, अपनी आत्मा में स्थित नहीं होते, तब तक के लिए शुभ क्रियाएं करने का उपदेश दिया है। जब आप ध्यान में तल्लीन हो गए तो ना आपको प्रतिक्रमण करना, न स्वाध्याय करना, न उपदेश देना, न आहार करना, न विहार करना, कुछ भी नहीं करना। ये निश्चय चारित्र कहलाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जिनोत्तम जिनेंद्र भगवान ने कहा है। लेकिन ये निश्चित है कि व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र नहीं आ सकता। पहले व्यवहार चारित्र गुरु के चरणों में जाकर के पहले व्यवहार चारित्र को अंगीकार करना होगा। 5 महाव्रत, 5 संधियां, 3 मुक्तियां, 28 मंगल आदि, इसके बाद ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति होगी। और निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का कारण है और निश्चय चारित्र मोक्ष का कारण है। ऐसा समझना चाहिए। सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन, वचन और काय की शुभ और अशुभ, बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का रोकना, यानी शुद्धोपयोग रूप होना निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? उपयोग के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्धोपयोग, ये 3 भेद हैं। पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक घटता हुआ अशुभ उपयोग होता है।
चौथे गुण स्थान से लेकर के सप्तम गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग होता है और सप्तम गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है। तो शुद्धोपयोग जो होता है वह सिर्फ दिगंबर मुनि महाराज को ही होता है। समझ में आया? आज ऐसा भी उपदेश होता है, ऐसा भी स्वाध्याय होता है, ऐसी भी पुस्तकें निकल गई हैं जिसमें चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग मानते हैं। ये धारणा आगम की विपरीत है। जहाँ पर ऐसा उपदेश होता हो उस उपदेश को नहीं सुनना चाहिए। जिस पुस्तक में ऐसा वर्णन हो ऐसी पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहिए। इस प्रकार का आगम वृत्त जहाँ पर शिक्षा दी जाती हो ऐसी शिक्षा को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अपनी संतान को यदि समीचीन शिक्षा देना है, पहले ऐसा चलता था, भेज दिया पढ़ने के लिए कहाँ, जयपुर, लेकिन है कौन, शिक्षा कौन दे रहा है, कैसी शिक्षा दी जा रही है, इसका बोध भी आपको होना चाहिए। जब ऐसा उन्हीं का बोलबाला हो गया था, बाकी कोई यहाँ पर शिक्षण के लिए कोई दूसरा साधन नहीं था। उस समय हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के शिष्य निर्यापक मुनि श्री नियम सुधा सागर महाराज जी ने उसी जयपुर में सांगानेर में एक श्रवण संस्कृति की स्थापना की और वहां पर 10वीं क्लास के बाद जो 10वीं क्लास पास है ऐसे बच्चों को वहां पर शिक्षा दी जाती है। 11वीं 12वीं बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल, इस प्रकार 5 वर्ष का कोर्स है और वहां पर जो हॉस्टल है वो उसका भी कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, भोजन भी निःशुल्क है और पढ़ाई भी निःशुल्क है। कोई भी खर्चा नहीं, सिर्फ आपके आने जाने का खर्चा होता है। वहां पर अपनी संतान को भेज करके लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी वहां पर दिए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। वहीं पर अपने बच्चों को भेजिए। गणेश जी का बेटा भी है प्रतीक, एक सचिन जी है, उनका भी एक बेटा है और एक गोमटेश, ऐसे 3-4 बच्चे वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये वहां पर शिक्षा दीजिए जहां पर आगम के अनुकूल शिक्षा दी जाती है। आगम के ग्रंथों का वास्तविक यथार्थ ज्ञान कराया जाता है, ऐसे स्थान पर ही अपनी संतान को भेजिए। इसके साथ साथ एक बात आई तो मुनिश्री ने सुधा सागर महाराज जी ने बालिकाओं के लिए भी एक अलग हॉस्टल उनके लिए भी तैयार हुआ है। इसी प्रकार से 10वीं पास बालिकाओं को, कन्याओं को वहां पर लेते हैं। 11वीं 12वीं और बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल तक का शिक्षण उनको भी दिया जाता है। इनका हॉस्टल अलग है और उनका हॉस्टल अलग है। कन्याएं भी इस प्रकार से लाभ ले सकती हैं और इसके पहले 4वीं से लेकर के 12वीं तक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत सारी प्रतिभा स्थली जबलपुर में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके बाद डोंगरगढ़, रामटेक, इंदौर, ललितपुर आदि स्थानों पर भी ये प्रतिभा स्थलियां हैं जहां पर आप अपनी कन्याओं को भेज करके सुसंस्कारित बना सकते हैं। वहां पर लौकिक शिक्षण के साथ साथ खेल कूद है और भी सारी जो कलाएं हैं, बहुत सारी कलाएं हैं, उन सब का भी ज्ञान दिया जाता है। प्रतियोगिताएं होती हैं और उसके साथ साथ आगम प्रणीत ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान दिया जाता है। वहां पर भी अपनी कन्याओं को भेज करके उनको संस्कारित कर सकते हैं।
पानी गांव की 2-4 बच्चियां थी, यहाँ की भी हैं, अंबड़ी की भी हैं। तो इस प्रकार से जहां पर समीचीन शिक्षा दी जाती है, आगम ग्रंथों का आगम के अनुसार ही अर्थ बताया जाता है, वहीं पर अपनी संतान को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और जहां पर आगम के विपरीत ज्ञान दिया जाता है, जहां पर पढ़कर के संतान जो यथार्थ ज्ञान से वंचित रह जाती है, यानी विपरीत ज्ञान प्राप्त कर लेती है, ऐसी शिक्षा से बचाना। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, स्पष्ट शब्दों में हम आपके सामने ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे विपरीत स्थान पर यदि शिक्षक हो गया तो उनकी मान्यता ही विपरीत हो जाती है। उनको मुनि नहीं लगते, देखो ऐसे ही वहां पर शिक्षा दी जाती है, पुण्य और पाप एक है। ऐसे शिक्षा देकर के, ऐसा उपदेश देकर के धार्मिक क्रियाओं से वह वंचित हो जाता है, शुभ क्रियाओं से वंचित हो जाता है। जो 25 क्रियाओं का उल्लेख तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज जी ने किया है, वहां पर कहा है जिनाभिषेक और जिन पूजन ये शुभ क्रिया है, सम्यक वर्धनी क्रिया है। और वहां पर क्या शिक्षा दी जाती है? अरे अभिषेक पूजन तो पुण्य का स्वाध्याय, सिर्फ स्वाध्याय करो। और किसका स्वाध्याय करो? ये भी अभी ज्ञान नहीं है। आगम किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं, इसका भी ज्ञान नहीं है। जिस किसी पुस्तक का नाम शास्त्र नहीं होता, जो मूल शास्त्र जो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र लिखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादधिक माध्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जा मोक्षास तत्व, ये मूल शास्त्र कहलाता है ना। इसका यदि अनुवाद सही हुआ है, अर्थ जो शब्द के अनुसार ही अर्थ किया गया है, ऐसी पुस्तक ही, ऐसे शास्त्र ही पढ़ना चाहिए। और उस अर्थ के साथ साथ अपने मन का भावार्थ भी, अपने मन की पुष्टि, अपने मत की पुष्टि करने वाली बातें भी यदि उस भावार्थ में लिख दी गई हैं तो नहीं पढ़ना, क्योंकि उससे आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो सकती है, आप भी समीचीन मार्ग से भटक सकते हैं। कौन सा शास्त्र पढ़ना? जो कोई भी पुस्तक उठाया और पढ़ना चलने पहले देखो ये शास्त्र किसके द्वारा लिखा हुआ है, आचार्य प्रणीत होना चाहिए। अनुवाद किसके द्वारा हुआ है, कहां से प्रकाशित है, ये सब देख करके माल का लेकर के बाजार में जाते कि नहीं? माल खरीदते समय मनोज माल का देखते कि नहीं, कौन सी कंपनी का कौन सा माल का, उसके बाद खरीदते कैसे? क्यों? माल का देख कर खरीदते हैं। गेहूं निकाल रहे हैं 3 क्वालिटी का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर का गेहूं और 1 नंबर का माल का लगाते तो क्या होगा? इसीलिए यहाँ किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किंतु ये जो वास्तविकता है, यथार्थ ज्ञान है, सम्यक ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। तो सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जहां पर एकांत मत का पोषण किया जाता है, जिन शास्त्रों में, जिस उपदेश में एकांत मत की पुष्टि होती है, वह शास्त्र की कोटि में नहीं आ सकता। इस सब बातों का अच्छी तरह से अध्ययन करके आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? स्वाध्याय तो करना है, लेकिन कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करना? जिन शास्त्रों में धार्मिक क्रियाओं से, धार्मिक अनुष्ठानों से, पात्र दान से, भगवान के अभिषेक पूजन से वंचित किया जाता है, वह शास्त्र नहीं है।
अरे पूर्वाचार्य ने लिखा है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये श्रावक के 6 आवश्यक है। और जिस सब उनको शास्त्र नहीं कह सकते जिसमें इनका निषेध किया जाता है। क्या भगवान की पूजन करने के लिए यहाँ पर निषेध है? नहीं, भगवान की पूजन क्या करते हो? इससे तो पुण्य का मतलब स्वाध्याय करो, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा आत्मा बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है, श्रावक का धर्म 4 उनके मुख्य कार्य बताए हैं, दान और पूजा, उपवास और शील। ये 4 कुंद स्वामी ने बताए। उन्हीं कुंद स्वामी ने कहा है, अरे कुंद स्वामी ने जहां जो जैसा कहा है उसका वर्णन कीजिए। और किसने लिखा है? जिनके ये तो हमारे महान तपस्वी, ऐसे गुरु महाराज, आचार्य महाराज, साधु महाराज हुए हैं जिन्होंने घोर तपस्या करके गुफा में बैठ करके साधना करके इन ग्रंथों की रचना की है। आज चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं। कोई भी संयम नहीं, कोई भी व्रत नहीं, सम्यक दर्शन भी है कि नहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। वो पुस्तक लिख रहे हैं, उनको हम कैसे पढ़ेंगे? भक्तु प्रामाण्य वचनम प्रामाण्यम, वक्ता की प्रमाणता होने पर वचनों में प्रमाणता आती है। सुने कि नहीं? किसने कहा? आचार्य ने कहा। एकदम श्रद्धा के साथ, विनय के साथ उसको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसका नाम जिनवाणी है। और अपनी मन की बात, अपने मत की पुष्टि इसमें की गई है, वह जिनवाणी नहीं है, वह खुद की वाणी है। ठीक है? तो निश्चय चारित्र का क्या स्वरूप कहा? बाहरी यानी वचन और काय संबंधी चेष्टाओं से विराम लेना, और भीतरी यानी अभ्यंतर मन संबंधी जो चेष्टा हो रही थी, मन से लोग चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे, उसका भी विरोध करना। क्यों? भव कारण परासक्तम, ये संसार के जो कारण है इनका नाश करने के लिए बाहरी और अभ्यंतर क्रियाओं का विरोध करना। इस प्रकार से ज्ञानियों का यह निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसा जीवोत्तम जैनेन्द्र भगवान ने कहा है। ठीक है? सम्यक ज्ञान होने के बाद संसार से छूटने के लिए मन, वचन और काय की शुभाशुभ बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं को रोकना, शुद्धोपयोग रूप होना, यह निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। गाथा नंबर 47। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा। दुबेयंपि मोकहे झाने पावनदी जमुनी नियमा, तम्मा पयत चित्ता यूयं झाडं समभ्यसः, दुबेयंपि मोकहे झाने पावनदी जमुनी नियमा, तम्मा पयत चित्ता यूयं झाडं समभ्यसः। बोलिए। जिस कारण से मुनि दुबिहंपि दोनों प्रकार के मोक्ष हेयम मोक्ष के कारणों को झाने
ध्यान में नियम से पावनदी प्राप्त कर लेता है, तब वहां उस कारण से प्रयत्न चित्त होकर जोयम तुम सब ध्यान का समपसह अच्छी तरह से अभ्यास करो। यह आदेशात्मक कहा गया है। जिस कारण से मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को छाने यानी ध्यान में नियम से पावनदी प्राप्त कर लेता है, तब वहां इसलिए प्रयत्न चित्त होकर के यूयम तुम सभी ध्यान का समपसह अच्छी तरह से अभ्यास करो। क्या कहा? जिस कारण से मुनि महाराज दोनों प्रकार की मोक्ष के कारणों को, मुनि शब्द लिखा है, मोक्ष के कारण किसको प्राप्त होते हैं? मुनि को। दोनों कारण कौन से? व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। ये दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को छानी माने ध्यान में नियम से प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम सभी, यूयम माने तुम सब, सह माने वह, तऊ माने वे दोनों, ते यानी वे सब, तुम यानी तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, अहम यानी मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। तो यूयम शब्द का उपयोग किया, मध्यम पुरुष का बहुवचन, तुम सभी। इसलिए ध्यान का अभ्यास करो, क्योंकि ध्यान में वह मुनि मोक्ष के कारणभूत दोनों ही कारणों को, व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, इन दोनों को ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए तुम सभी प्रयत्न चित्ता शब्द लिखा, प्रयत्न पूर्वक ध्यान का अभ्यास करो। देखिए, ऐसा एक भी प्राणी नहीं है, एक भी जीव नहीं है जो ध्यान से रहित हो। तो नहीं, सभी के पास ध्यान है। तो यहाँ पर कौन सी ध्यान की बात कही जा रही है, जरा ध्यान से सुनिए। ध्यान के आचार्यों ने 4 भेद बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद बताए। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान और निदान बंध आर्त ध्यान। इष्ट वियोगज, कोई इष्ट वस्तु थी, इष्ट व्यक्ति था, उसका वियोग हो गया। उस समय जो उसके वियोग होने के कारण से जो परिणाम होते हैं, उसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट अनिष्ट का संयोग हो गया, जो हमको पसंद नहीं था वही सामने आ गया है। वह चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या अचेतन कोई वस्तु भी हो सकती है, और उसका संयोग हो गया। अब उसके वियोग के बारे में सोचा। अनिष्ट का संयोग होने पर जो भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, आत्मा में दुख होता है, दुख रूप परिणाम होते हैं। इष्ट का वियोग होने पर और अनिष्ट का संयोग होने पर हमारे दुख रूप जो परिणाम होते हैं, इसका नाम, अगर इष्ट के वियोग में हुआ तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान है, अनिष्ट के संयोग में हुआ तो अनिष्ट संयोगज दूसरा आर्त ध्यान है। तीसरा पीड़ा चिंतन, शरीर में कोई भी पीड़ा हो रही है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, बुखार आया, सर्दी हो गई, उसी तरफ उसी का चिंतन करो, उसी तरफ ध्यान जाना, यह पीड़ा चिंतन नाम का तीसरा आर्त ध्यान है।
और चौथा निदान बंध। निदान बंध, जो हम इतना धर्म कर रहे हैं, इस धर्म के बल से हमको ये मिले, ये धन मिले, वैभव मिले, ये पद मिले, इस प्रकार से भाव रखना, ये निदान बंध नाम का आर्त ध्यान है। ये आर्त ध्यान की 4 भेद हुए। दूसरा रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान के भी 4 भेद होते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। इसका दूसरा नाम विषय संरक्षणानंदी रौद्र ध्यान भी है। ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करना और उसमें आनंद मानना। देखिए, हिंसा करना और उसमें आनंद मानना होती कि जो शिकारी लोग रहते हैं, शिकार खेलते हैं, और जैसे ही निशाना बनाते हैं वो व्यक्ति को मर जाता, आनंद मनाते हैं। ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। एक राजा था और एक राजा का एक हाथी था। एक बार पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। तो नीचे गिर गया, उस समय उसकी जो आवाज आई, आवाज उसने निकाली, उसको बहुत अच्छी लगी। और वह क्या करता था, वो आवाज सुनने के लिए हाथी को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरवाता था और खुश होता था। ये कौन सा है? हिंसानंदी आर्त ध्यान। मच्छर हो गए, मच्छर की दवाई डाल दी मारने की और खुश हो गए, आनंद आ। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। समझ में आ रहा? इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहेंगे। आजकल के बच्चे मोबाइल पर पबजी और फ्री फायर ऐसे गेम खेलते हैं, ये हमको पता नहीं था ये क्या है। पूछा तो मतलब इसमें फायर करते हैं, मारते हैं, मारने वाले गेम, शूट करते हैं, ऐसे होता है, मारते हैं। ये मारने वाले गेम और इसमें, और उसके बाद गेम खेलने के बाद में खुश आनंद मनाते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। हिंसा के भाव होते उस समय, इसलिए अपने बच्चों को समझाइए कि मोबाइल में इस प्रकार के पबजी फ्री फायर जैसे मारने के गेम होते हैं, हिंसा के गेम होते हैं, इनको नहीं खेलना। दूसरा मृषानंदी, झूठ बोल दिया और झूठ बोल करके किसी को फंसा दिया और खुश आनंद मनाया। वाह, सुने कि नहीं? क्यों रविंद्र जी, होता कि नहीं? झूठा बोल दिया, झूठा बोल करके फंसा दिया और खुश, उसको हमने उल्लू बना दिया। उल्लू समझ नहीं? मराठी में क्या बोलते हैं उल्लू को? वर्ड। इंग्लिश में आउल बोलते हैं। उल्लू बना दिया। अरे तूने उल्लू क्या बनाया? तूने कितना बड़ा रौद्र ध्यान कर लिया। सुने कि नहीं? रौद्र ध्यान है। इसकी एक ये भी है, उल्लू बनाया बड़ा मजा है। हाँ, बता रहे गणेश जी, उल्लू बनाया बड़ा मजा है। झूठ बोल के किसको उल्लू बनाया, मतलब उसको भ्रमित कर दिया और उसको मजा दे रहे हैं। क्या है? रौद्र ध्यान। झूठ बोलना और झूठ बोल करके आनंद मनाना, दूसरे को फंसाना, जो निर्दोष है उसमें दोष लगाना, ये सब क्या है? मृषानंदी रौद्र ध्यान। होता कि नहीं? बोलो। लेकिन यहाँ पर अभिप्राय को समझना चाहिए। घर में बच्चा है और मीठा ज्यादा खाता है और मीठा बना के रखा घर में है, माँ से मीठा मांगता है, निर्मल खत्म हो गया, संभला। वहां पर रौद्र ध्यान नहीं है, क्योंकि वहां पर उस बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। रोटी खाता नहीं, पूरा मीठा मीठा खाएगा तो पेट में जंतु बढ़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएगा, वो रौद्र ध्यान नहीं है। किसी के पहले ही बताया था, किसी के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोला,
और आनंद मनाए, चलो उसके प्राणों की रक्षा हो गई। 2 रौद्र ध्यान नहीं है, तो ये तीसरा रौद्र ध्यान हो गया कौन सा? चौर्यानंद। और चौथा परिग्रहानंद, विषय रक्षणानंद। परिग्रह इकट्ठा किया, वाह, माल रखा था, सस्ता लिया था, इसमें तो बहुत रेट आ गया, 1 लाख का 10 लाख, और आनंद मनाना, वाह, ये बहुत होता है। क्यों पिंटू, पिंटू होता कि नहीं? बढ़ गया दाम, बस पैसा बढ़ गया तो और आनंद, परिग्रह बढ़ता जाता और आनंद मनाते जाते हैं। इसका नाम परिग्रहानंद बहुत होता है। लेकिन ये पाप जैसा नहीं लगता। हिंसा, झूठ, चोरी, घुसी तो पाप जैसे लगते, लेकिन परिग्रह पाप है ऐसा लगता कभी कभी पाप ही जाता। और आने तो अजोन पाइजे, अजोन पाइजे, और आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, कभी भी बस नहीं करते, बस अत्ता, बस अत्ता नको, ऐसा कभी बोलते नहीं। और आने दो, आने दो, आने दो, और बढ़ता जाए, खेती बढ़ाते जाओ, गाड़ियाँ, नौकर चाकर सब बढ़ते जाते और बस आनंद मनाते। लेकिन आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं यह रौद्र ध्यान है। समझ आ रहा कि नहीं? हमारा ज्ञान तो समझ आता है, लेकिन जैसे ही तूफान पर बैठते हैं फिर समझ में नहीं आता। जो आर्त ध्यान है वह तिरंज गति का कारण है। तिरंज आयु का बंद होता है आर्त ध्यान के माध्यम से, और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। ये दोनों, ये ध्यान तो सभी को होता है, आर्त रौद्र ध्यान तो सभी के हैं। ये तो संसार के कारण है। परे मोक्ष हेतु, आगे की जो दो ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ध्यान मोक्ष के कारण है। और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान संसार का कारण है। काय पाहिजे, काय पाहिजे? संसार पाहिजे कि मोक्ष पाहिजे? महात्पुर पाहिजे की पाणीगाव पाहिजे? महाराज मला दोघी नको, मला मोक्ष पाहिजे। तो अब जो मोक्ष के कारणभूत हैं धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। इस प्रकार से धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। आज्ञा विचय, भगवान ने जो जैसा कहा है, जैसी आज्ञा दी है, उसका उसी रूप में चिंतन करना, यह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अपाय विचय, संसारी प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अशुभ कर्मों के कारण से उनके फल स्वरूप दुखों को उठा रहा भगवान, इनका दुख कैसे दूर हो, इनका दुख, इनका कष्ट कैसे दूर हो, इस प्रकार का चिंतन करना अपाय विजय धर्म ध्यान है। सुनेंगे नहीं? अपना दुख कैसे दूर हो, अनिष्ट का संयोग हो गया कि कैसे दूर हो, ये चिंतन करना जो आर्त ध्यान है। लेकिन दूसरे का दुख कैसे दूर हो, इसका चिंतन करना धर्म ध्यान है। चिंतन तो एक ही चल रहा है, लेकिन उसमें भाव है। अपने दुख का, हमारा दुख दूर हो, हमारा कष्ट दूर हो, धर्म ध्यान नहीं है। लेकिन संसार के सभी प्राणियों का दुख दूर हो, किसी दुखी को देखा इसका दुख दूर हो, इस प्रकार का भाव आना, चिंतन करना, ये अपाय विजय धर्म ध्यान है। चिंतन तो करना ही, अपना क्या सोचते, सबका सोचो। हम सुखी रहें, हमारा परिवार
सुखी रहे। ये सोच रहे हैं अरे सभी सुखी रहे, सब जीव जगत के, सब जगत के जीव में हम भी आते कि नहीं, सभी सुखी है तो उसमें हम भी सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम अपने ही सोचते हैं, ऐसा नहीं। तो ये हो गया जो दुखी व्यक्ति को देख करके इनका दुख कैसे दूर हो उसका उपाय करना, उनके दुख को दूर करने का उपाय करना, ये अपाय विजय धर्म ध्यान। और तीसरा विपाक विजय, किस कर्म के उदय से क्या फल मिलता है। आज ये अज्ञानी है तो क्यों है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का इसने बंद किया था, उसका ये फल इसको मिला है। आज ये दुखी है तो दुखी क्यों है, तो इसने असाधा वेदनी कर्म का बंद किया, उसका फल भोग रहा है। हम प्रयत्न करते हैं, प्रयत्न करने के बाद भी हमको वस्तु का लाभ क्यों नहीं होता, क्योंकि अंतराय कर्म का बंद किया है, उसका ही फल मिल रहा है। हमारा इसी प्रकार से सभी कर्मों का और कर्मों के फल का चिंतन करना, ये विपाक विजय धर्म ध्यान है। और चौथा संस्थान विजय, लोक का जो आकार है, जो नक्शा सामने बनाया है? कितने राजू प्रमाण है, कितना इस पर विस्तार है, ऊर्ध लोक, मध्य लोक, पाताल लोक, इसमें कौन कौन रहता है, इस प्रकार से चिंतन करना लोक विजय या संस्थान विजय नाम का धर्म ध्यान है। ठीक है। और चौथा होता है कौन सा, शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान के भी 4 भेद होते हैं, पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति है। जो ध्यान मन वचन काय तीनों योगों के धारक के होता है, पृथक्त्व वितर्क ध्यान है। दूसरा जो एकत्व वितर्क है वह तीनों योगों में से किसी योग के धारक के होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान केवल काय योग के धारक को होता है। और चौथा विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान योग रहित जीव यानी योग केवली भगवान के होता है। इस प्रकार से संक्षेप से इन ध्यानों का वर्णन आपके सामने रखा। इस गाथा में जो ध्यान करने का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास करने का उपदेश दिया है, तो आर्तलोक ध्यान का अभ्यास करने का नहीं, तो आर्तलोक ध्यान तो बिना अभ्यास के हो रहा है। क्या इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता नहीं, असुर के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु असुर से शुभ में लाने के लिए प्रयत्न करने की, पुरुषार्थ करने की, अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब आप लोग कुएं में पानी भरने के लिए जाते हैं, रस्सी बांधते हैं, किससे, गले से, किससे बांधते हैं, बकेट से रस्सी बांधते हैं और उसको रस्सी को धीरे धीरे करके कुएं में छोड़ देते हैं। तो जो कुएं में जब बकेट जाता है तो उसमें मेहनत लगती है, परिश्रम होता है, नहीं होता। और जब पानी में जाती है, पानी जब उस बकेट में भर जाता है, उसको जब खींचते हैं तो मेहनत लगती है, पुरुषार्थ होता है, होता है। उसी प्रकार से इस मन की गति ऐसी है, अशुभ में तो बिना प्रयास के, अनादिकाल के संस्कार होने के कारण से बिना प्रयास के शुभ में चला जाता है, लेकिन अशुभ से शुभ में लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के शुभ में आ पाता है। इसलिए तुम सब जिस कारण से मुनि दोनों प्रकार के मोक्ष के कारणों को ध्यान में नियम से प्राप्त कर लेता है, उसका, इसलिए आप सभी यूयम, तुम सभी ध्यान करने में प्रयत्नशील बनो, प्रयत्न पूर्वक इस ध्यान का अभ्यास करो, ऐसा आचार्य महाराज ने उपदेश दिया है। भावार्थ, किसी एक आलम्बन पर मन को केंद्रित करने का नाम ध्यान है।
योग, समाधि, आत्मलीनता आदि ध्यान के पर्यायवाची नाम है। ऐसे ध्यान से व्यवहार एवं निश्चय रत्नत्रय की सिद्धि होती है, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आत्मा में एकाग्रता, आत्मलीनता, समता बढ़ती है। यदि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहते हैं तो ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप समस्त राग, द्वेष, मोह रूप विकल्पों से रहित होकर एकाग्र चित्त होना है। इसके होने से बाह्य में तो हिंसा आदि पापों से निवृत्ति होती है और अंतरंग में आत्मस्वरूप में स्थिरता होती है। तब व्यवहार और निश्चय रूप मोक्ष मार्ग होता है। जिनवाणी स्तुति। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे च मित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतत वस्तुदाने त्वमवन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वमवन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांजलिवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री अभिनंदन